तो बेसिकली हम लोगों ने सर सर्वर साइड का पढ़ लिया है। ओके, म्यूट कर लो अपने अपने साइड सब लोग। ठीक है। सर्वर साइड पे बंद करो भाई, साउंड अपना माइक ही बंद करो ना, म्यूट मत करो। माइक बंद कर लो अपना। ठीक है। तो हम लोगों ने सर्वर साइड का पढ़ लिया था, ग्राफ क्यूएल का। ओके। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था ग्राफ क्यूएल। ओके, उसके अंदर ऑर्डर प्रोडक्ट यूजर ऑर्डर प्रोडक्ट में ऐसा आपको बता दिया था कि अगर रिलेशन टाइप का हो, और टास्क दिया था, आप लोगों ने कर लिया, वेल एंड गुड। हम जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो प्रोडक्ट वाला रहेगा। ओके। तो जैसे मैंने बताया, क्लाइंट और सर्वर साइड का जब कम्युनिकेशन होता है, हमको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया, रीजॉइन, वो सिनारियो में हम क्या करेंगे? हम ग्राफ क्यूएल यूज करेंगे जब हमको कोई चूजेबल टाइप का डेटा रिस्पॉन्स में भेजना हो। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल में 10 कॉलम है या 20 कॉलम है। वो 20 कॉलम हम हमेशा नहीं भेजेंगे, कभी तीन डेटा रिक्वायरमेंट, तीन ही डेटा की है तो हम उतना ही भेजेंगे। ओके, चार की है तो चार भेजेंगे। हालांकि ये हम नॉर्मली स्प्रिंग बूट में कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई आफ्टर सम टाइम, वो बोलेगा, वो अगर बोला कि मुझे 10 नहीं या 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो ये सिनारियो में हमको दोनों टाइप, दोनों तरफ, ओके, लाइक सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, दोनों साइड एप्लीकेशन चेंज करना पड़ेगा कोड में। तो उससे अच्छा क्या है कि हम ग्राफ क्यूएल इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ हम क्लाइंट साइड ही चेंज करेंगे। ओके, तो हम आते हैं, एक न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं। ये हमारा जो है, ये समझ लो ये सर्वर साइड का है। ओके, दो एप्लीकेशन चाहिए। स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन करो, चूज मैवन एप्लीकेशन। ओके, स्प्रिंग बूट एस क्लाइंट। ओके, जिधर जिसको डाउट होगा वो बीच में तुरंत पूछ लेगा। हम जार टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हैं और वर्जन 17 चूज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम डिपेंडेंसी कौन सी डालेंगे? नहीं, देखो, ग्राफ क्यूएल की डाल रहे हैं। ओके, और एप्लीकेशन रन करने के लिए वेब डाल रहे हैं, जो हमको टॉमकैट प्रोवाइड करेगा। करेक्ट। और उसके बाद हम लॉम्बॉक एक ले लेते हैं, लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी। बस, आई थिंक इतना काफी है। ओके, एक हम रिएक्टिव की भी डिपेंडेंसी हमको लगेगी, ये याद रखना, स्प्रिंग रिएक्टिव वेब की बताऊंगा। ठीक, हम आते हैं, जनरेट कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो गया है। अभी मैं स्टॉप, इस स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। हाँ, सब एक काम करता हूँ, ये ऑलरेडी मेरे पास बता रहा है एग्जिस्ट है। स्क्रीन फिर से मैं शेयर करता हूँ। तो एक काम करता, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ओके, तो ये नहीं देगा। अभी जनरेट किया, जनरेट हुआ, डाउनलोड में आया,
ये है, एक्सट्रैक्ट हियर किया, एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी एक एप्लीकेशन हमारा जो सर्वर साइड का है वो ऑलरेडी इधर है, ओके। तो इंटेलिज आइडिया में दूसरा प्रोजेक्ट ऐड करना हो तो राइट साइड ये मैवन दिखता है, मैवन पे क्लिक करने का ये प्लस दिखता है, ओके, प्लस किया। अभी डाउनलोड वाले में आया मैं, ओके। ये स्प्रिंग बूट ग्राफ क्यूएल एज ए क्लाइंट सेशन बाय आमिर, ओके किया मैंने, ट्रस्ट प्रोजेक्ट। और ये अभी यहाँ पे ऐड होगा, नीचे लोड हो रहा है, रीडिंग दिख रहा है ना। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अभी ये रिजॉल्व हो रहा है, ये सही हो जाएगा नीचे। ये डिपेंड करता है कि कितना फास्ट तुम्हारा इंटरनेट है, जितना फास्ट इंटरनेट रहेगा उतना तेज चलेगा ये। क्योंकि ये मैवन प्रोजेक्ट आप कोई भी बनाओगे उसके लिए आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी डालते हो वो डायरेक्ट गूगल से वो पर्टिकुलर जार डाउनलोड करके तुम्हारे एप्लीकेशन में डालता है, समझा। मैवन एप्लीकेशन ऑफलाइन नहीं चलता है, एक बार फर्स्ट टाइम में आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। कौन सा चलता है भाई, मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन जावा जैसा, ग्रेडल, ये सब सब जो इंटरनेट से लाते हैं वो इंटरनेट चाहिए उनको, ठीक है। अभी हमारा जो पुराना वाला एप्लीकेशन है उसको हम अप करते हैं, ठीक। पुराना एप्लीकेशन इन द सेंस सर्वर वाला, ठीक। इसको आते और यहाँ से हम इसको रन कर देते हैं। ये देखो, जब भी आप इस ग्राफ क्यूएल करोगे ना, तो जो स्कीमास के अंदर जो चीजें लिखते हो आप लोग ग्राफ क्यूएल के अंदर, ये स्कीमा, इसमें कौन सी चीज तुम्हारी मैप है, कौन सी चीज तुम्हारी प्रॉपर नहीं है ना, सब इधर देगा, ओके। अभी ये देखो, ये बता रहा अनमैप्ड रजिस्ट्रेशन क्या है, क्रिएट यूजर बाय यूजर, यूजर कंट्रोलर के अंदर ये एक मेथड है, ठीक। चलो ये सब बाद में देखेंगे, हमारा ये नहीं आज है टारगेट। हमने ये अप कर दिया एप्लीकेशन को, ओके। और ये कौन से सर्वर पे रन हुआ, 9797 पे। अभी हम आएंगे इधर, जो मैंने बताया था, लोकल होस्ट 9797 फॉरवर्ड स्लैश, और जो हम इसके रिसोर्स डॉट प्रॉपर्टीज में दिए थे, ओके, ग्रेफ आई क्यू एल, राइट। पोस्टमैन मत यूज करना क्योंकि सबका सिस्टम ज्यादा फास्ट नहीं होता, लोड लेता है पोस्टमैन बहुत। ये कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा ओपन हो गया, दिखा। अभी हम देखते हैं कि हमने डेटाबेस कौन सा यूज किया था, सेशन ग्राफक्यूएल, राइट। मैंने साइड बाय साइड डेटाबेस भी ओपन कर दिया। हम्म, देखते हैं, सेशन ग्राफक्यूएल जाने तो बाद में देखते हैं। प्रोडक्ट, हमारे पास इतना सारा है प्रोडक्ट, ओके। तो अगर हम इस इधर आए ग्राफक्यूएल में, अभी हम पुराना ही एप्लीकेशन देख रहे हैं, बस एक बार सैनिटी करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, ओके। गेट ऑल प्रोडक्ट में मुझे सिर्फ आईडी नेम प्राइस चाहिए, मैंने सबमिट किया, मिल रहा है, मतलब ये गेट वाली एपीआई ये चल रही है, ओके। बाई कैटेगरी कर दें, कैटेगरी एज ए पैरामीटर जाएगा, ओके। कैटेगरी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता, और देखते कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने आ रहे हैं, ठीक। सबमिट किया, और आईडी नेम भी दे देता, ये मिल गया, ठीक। मतलब ये भी चल रहा है, ठीक। ओके, परफेक्ट, ये चलने दो एप्लीकेशन। अभी क्या करते, इसको क्लोज कर देते।
अभी आते जो हमारा हमने क्लाइंट बनाया है वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं, सबसे पहले फॉर्म डॉट एक्सएमएल ओपन करते हैं, राइट। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी हम देखते हैं। हमने ग्रेफ कीवर्ड डाला था, आ गया। वेब डाला, आ गया। वेब फ्लक्स लगा, हमने डाल दिया, अभी बताता हूँ क्यों लगा। और लॉम्बॉक हमने डाल दिया। किसी को कोई डाउट इतने में? नहीं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम आते कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस हम इसका पोर्ट दे देते, ओके। सर्वर डॉट पोर्ट कि किस पहला वाला एप्लीकेशन 9797 पे चल रहा है, इसको मैं 9798 कर दे रहा हूँ। कोई डाउट किसी को? अभी आते हैं। क्योंकि एक एक ही पोर्ट पे मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं चलता, राइट ना? समझा? कि कोई रियल एग्जांपल दूं? ओके, थैंक यू सर। ग्रेफ क्यूएल एक यहाँ पे ना, मैं ये देखो, ये कोई नाम दे सकते हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो यहाँ पे जो मैं देने जा रहा हूँ। बस समझ में आना चाहिए क्यों इसलिए है, ठीक। ग्रेफ क्यूएल सर्वर यूआरएल, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है सर्वर पे, वो सर्वर वाला जो है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, राइट। तो मैं यही देने जा रहा हूँ, ठीक। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ग्रेफ क्यूएल, राइट। GRAPHQL, ये समझा? ये मैं इसलिए रखा हूं, अभी जब क्लाइंट साइड से मैं सर्वर को रीड करूंगा तो जाहिर सी बात है सर्वर का ग्रेफ क्यूएल किस पोर्ट पे चल रहा है वो तो पता होना चाहिए ना। तो वो मैं अभी डाला हूं यहाँ पे, ये क्लाइंट साइड वाले में डाला हूं, ठीक। जैसे हम रेस्ट टेम्पलेट का करते, रेस्ट टेम्पलेट में जिस एपीआई को कॉल करनी होती है वो एपीआई का यूआरएल डालते हैं ना, और बताते किस टाइप का है, गेट है या पोस्ट है, राइट ना। या तो पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट या पोस्ट फॉर एंटिटी, या गेट फॉर ऑब्जेक्ट गेट फॉर एंटिटी लेते हैं ना। तो बेसिकली रेस्ट टेम्पलेट से जो टारगेट होता है एंड पॉइंट वो डालते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन ओपन है ये मेरा क्लाइंट है, क्या है? क्लाइंट है। मैं ये क्लाइंट से टारगेट कर रहा हूँ सर्वर वाले, जो सर्वर के अंदर एंड पॉइंट सारे लिखे हैं वो मैं कॉल करूंगा। हाँ, ये सर्वर वाला यूआरएल है ना। अरे ये देखो ना, ये यूआरएल कौन सा है? सर्वर साइड का, ठीक। यहाँ मैं इसलिए डाल दिया हूँ कि मेरे रिसोर्स में एक जगह ये रहेगा, ठीक। और यहां से मैं पूरे एप्लीकेशन में जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां यूज करूंगा। अगर मैं डायरेक्ट ये हार्ड कोडेड हर जगह दे दूं जहां मुझे जरूरत है, लग बाई चांस इन फ्यूचर में पोर्ट चेंज हो गया तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। मैं रिसोर्स डॉट प्रॉपर्टीज में दिया हूं, सिर्फ यही चेंज करूंगा, हर जगह क्या हो जाएगा, जहां जहां यूज करूंगा रिसोर्सेज वहां हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एडवांटेज होता है, समझा? यस। हैं? ये 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 देखो, हाँ, पुराने एप्लीकेशन में देखोगे दो चीजें थी। एक ये था कि हम पोस्टमैन अगर नहीं यूज करते, सीधे यूआई पे हमको देखना कि एसक्यूएल टेस्टिंग करनी है, तो ये एंड पॉइंट देते थे, राइट। राइट। उसके बाद हम जब ये ग्रेफ कीवर्ड शो इक्वल टू ट्रू करते हैं, तो मतलब ग्रेफ कीवर्ड अपना क्या होता है, इनेबल होता है। तो जब इनेबल होता है तो वो ऑलरेडी एक एंड पॉइंट देता है, दिख रहा है यहाँ पे, वही वो एंड पॉइंट है, समझा? इसी एंड पॉइंट पे सारी रिक्वेस्ट मिलती है। हाँ, ये एंड पॉइंट है। तो वही एंड पॉइंट क्लाइंट वाले में डाला हूँ, डाउट कोई? अभी आके हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। एक पैकेज बना लेते। तो इंटेलिजेंट आइडिया में पैकेज और क्लास या इंटरफेस साथ में बनाना हो तो CONFIG कॉन्फ़िग लिखेंगे, डॉट करेंगे, तो कॉन्फ़िग नाम का पैकेज बनेगा। ओके, हम क्लास बनाने जा रहे हैं ग्रेफ QL क्लाइंट कॉन्फ़िग, ओके। ये कोई भी नाम दे सकते हो बट रीडेबिलिटी होनी चाहिए, ओके। ये मत समझना ऐसे ही देना पड़ेगा। इंटर किया, ये बन गया। अभी जब हम कोई स्प्रिंग बूट में कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम चाहते हैं इसकी बीन बनाना, तो वो सिनारियो में हमारे पास दो एनोटेशन होता है। एक एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक एट द रेट बीन होता है, ओके। तो मैं यहाँ पे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर रिसोर्स डॉट प्रॉपर्टी से कोई फाइल या कुछ रीड करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रीड करना हो, तो कैसे करोगे? एट द रेट वैल्यू, करेक्ट। सेकंड आप बताओ, हर्षद भाई।
वो तो बता दिया, कुछ और पता है इसके अलावा? आप बताओ। चलो, एट द रेट वैल्यू सबको मालूम है, मैं ऑटो वायर करके मैं यूज करने जा रहा हूं। एक हमारे पास इन्वायरमेंट नाम का इंटरफेस होता है, ओके। इससे भी हम रीड कर सकते हैं, ओके। नहीं नहीं, जो तुम एट द रेट वैल्यू जहां पे भी लेते हो, तुम खाली एट द रेट ऑटो वायर करो और इन्वायरमेंट की डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दो। अब जहां तुमको जरूरत पड़ेगी, इसके रेफरेंस से एक मेथड होता है, वो मेथड के अंदर डालो, अभी सब हो जाएगा, ठीक। अभी मुझे यहाँ पे दो बीन लगेगी, ठीक। बीन, दो बीन लगेगी, एक एचटीटीपी ग्राफ क्यूएल क्लाइंट की लगेगी बीन, और मुझे एक वेब क्लाइंट की लगेगी। तो पहले हम एक बीन बनाते हैं ग्राफ क्यूएल की, ओके। बीन हमने दे दिया पब्लिक एचटीटीपी ग्राफ क्यूएल क्लाइंट दिखा, ठीक। अभी हम करेंगे ग्राफ क्यूएल क्लाइंट, ओके। जैसे हम रेस्ट टेम्पलेट का बीन बनाते हैं या मॉडल मैपर का बीन बनाते हैं, सेम वही बीन बना रहे हैं, ठीक। अभी ये क्या करेगा, रिटर्न, और हम क्या करेंगे, एच टी टी पी क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, ठीक। ये करेंगे, बट एक चीज देखोगे आप, ये जो बिल्डर है ना, बिल्डर के अंदर अगर आप आओगे तो ये आपका वेब क्लाइंट लेगा। अगर सोर्स में डाउनलोड करूं, देख रहा है, वेब क्लाइंट इसको चाहिए, ठीक, बिल्डर को। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वेब क्लाइंट की डिपेंडेंसी, मतलब बिल्डर के अंदर देना पड़ेगा बीन। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वेब क्लाइंट की बीन यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ओके। पब्लिक वेब क्लाइंट, ओके, वेब क्लाइंट, और यहाँ पे मेथड बनाया वेब क्लाइंट, ओके। और ये जो मेथड है इसको कॉपी करो और ये बिल्डर के अंदर डाल दो, ठीक। कर रहा हूँ, ये मैं डाल दिया, ठीक। ये बीन मेरा हो गया, एचटीटीपी ग्राफक्यूएल क्लाइंट की बीन कंप्लीट हो गई, राइट। अभी रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेब क्लाइंट में रिटर्न वेब क्लाइंट बिल्डर डॉट बिल्ड, ओके। अभी बिल्डर के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बेस यूआरएल, ओके। बेस यूआरएल में हमने ये जो रिसोर्स प्रॉपर्टीज में दिया था ना, ये यूआरएल चाहिए, राइट। तो ये यूआरएल हम अगर ये की को कॉल कर देंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, राइट। हम क्या करेंगे, ये जो इन्वायरमेंट लिए थे वो करेंगे इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी करके, इसके पास बहुत मेथड है, दिख रहा है, इतने सारे मेथड है। ये मेथड किया और स्ट्रिंग डबल कोट लिया और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, समझा। और इसको हम चाहते हैं कि नल न रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है, डॉट रिक्वायर्ड नॉन नल कर दिया, ठीक। समझा ये किसी को? थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते, बिल्ड किया, ओके, ये समझा। ये एचटीटीपी ग्राफ क्यूएल क्लाइंट जो होता है ना, इसी की हेल्प से हम जो सर्वर का एंड पॉइंट है या सर्वर पे जो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे यहां से, वो कॉल कर सकते हो। तो हमने सिर्फ इसकी बीन आके बना दिया। तो जब एट द रेट बीन और कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये समझ लो ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन हम फोर्सफुली आईओसी कंटेनर को देते हैं कि भाई तू इसका बीन क्रिएट कर और इसकी लाइफ साइकिल तू मेंटेन कर। तो वो एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो सिंगलटन टाइप का होगा, और जहां जहां उसको जरूरत पड़ेगी वो उसकी बीन रेफर करेगा, इंजेक्ट करेगा, समझा। बट मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग जब बीन क्रिएट करते हैं लिस्ट में, तो हम लोग उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लास का रेफरेंस लेने इसके लिए नहीं रिटर्न करते हैं क्या? कहाँ पे? जैसे रिटर्न लिखो 20 लाइन पे, हम्म। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं रिटर्न करेगा। अरे भाई, अगर मैं इसको ऐसा करके स्टोर करूं, क्या रिटर्न कर रहा है, एचटीटीपी क्लाइंट ही भेज रहा है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसके रेफरेंस लीजिए इसके लिए क्या? बिल्डर ये यूज हो रहा है, और ये जो बिल्ड मेथड है, ओके, एचटीटीपी क्लाइंट बिल्डर मेथड नहीं पढ़े हो, पढ़ लेना। बिल्डर बहुत बहुत एकदम, इसमें कई चीज होंगी बिल्डर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इंटिटी क्लास है, वो इंटिटी क्लास में 100 फील्ड है। कभी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, कभी आपको 10 फील्ड चाहिए, कभी 15 फील्ड की जरूरत पड़ी, कभी 30 फील्ड की, कभी 22 फील्ड की। तो हर टाइप का पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना। तो इसके लिए बिल्डर डिजाइन पैटर्न आया, जितना पैरामीटर आपको चाहिए वो लिखो, बिल्डर के अंदर डॉट बिल्ड करके रिटर्न कर दो, समझा। तो इसमें एचटीटीपी क्लाइंट का बहुत कुछ अंदर होगा। तो मुझे सिर्फ जो चाहिए वो मैं बिल्डर के अंदर लूंगा और बिल्ड कर दूंगा। तो ये रिटर्न कर रहा है ऑलरेडी एचटीटीपी ग्राफ क्यूएल क्लाइंट। तो इंटरनली ये करेगा ना, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा लिखूं, डायरेक्ट रिटर्न कर दूं ना। क्लियर? ठीक।
इतने में कोई डाउट? अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन कर, सॉरी, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। हाँ, वेब क्लाइंट यूज कर रहा हूँ। रेस्ट क्लाइंट होता है, रेस्ट टेम्पलेट होता है, वेब क्लाइंट, मैं इधर वेब क्लाइंट बता रहा हूँ, नई चीज है। ठीक। आते हैं, एक पैकेज बनाते हैं हम लोग। ठीक। तो वेब प्लान का यूज क्या है? जैसे वो ऑटोमेटेड सबमिट का हम लोग यूज वेब क्लाइंट का यूज इसलिए कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस का कम्युनिकेट कर रहा सबमिट का यूज है। हाँ, बट इस उसके कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसके भी कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। वो आप देखो। कितना मिनट बाकी है मीटिंग एक्सपायर होने में? ठीक, एक काम करते, सबसे पहले हम लोग आते, एक सर्विस नाम का पैकेज बनाते और इसके अंदर इन्वेंट्री सर्विस दे देते। ठीक। इन्वेंट्री सर्विस, नहीं, इंटरफेस बनाना था हमको इसको। हम क्या करें, इंटरफेस बना दिए। ठीक। अभी इसके अंदर आते, हम लोग मेथड बनाते। एक मेथड बनाएंगे, वो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके। अभी हम प्रोडक्ट बना लेंगे। ओके। जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेक्ट व्यू कराने में। ठीक। व्यू प्रोडक्ट। ओके। और ये पैरामीटर में कुछ भी नहीं लेगा, राइट। अब आते हैं, ये सर्विस के अंदर एक आईएमपीएल बनाते हैं, IMPL डॉट इन्वेंट्री सर्विस। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा। इम्प्लीमेंट्स करेंगे किसको, इन्वेंट्री, इसका नेम एडिट करते हैं। इसका। हाँ, यस यस यस, इन्वेंट्री सर्विस, इसका नेम एडिट कर देते हैं। रिफैक्टर में जाने का, रीनेम करने का, हमेशा रिफैक्टर से करने का। इन्वेंट्री सर्विस IMPL कर दिया। ओके। और ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक। अभी बोलेगा मेथड को इम्प्लीमेंट करो, राइट। मेथड इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। और हमारे यहाँ पे एक सर्विस नाम का एनोटेशन हमने दे दिया, राइट। कोई डाउट किसी को? अभी आते हैं प्रोडक्ट में। ओके। अभी ये इतना ऐसा रहने दो, हम DTO आगे बनाते हैं। अभी ये जो एरर है वो चला जाएगा। DTO कॉमा प्रोडक्ट, राइट। क्लास बना लिया हमने। मैं रिकॉर्ड क्लास बनाऊं या नॉर्मल क्लास चलो? रिकॉर्ड समझ में आता है? चलो ठीक है, नॉर्मल ही चल रहा हूँ। बट इसमें क्या होता है, इसमें बहुत झमेला होता है। वही थोड़ा अभी समझ में आ जाएगा उसको। रिकॉर्ड मतलब ऐसे कंस्ट्रक्टर की तरह तुम वैल्यू पास कर दोगे। ठीक। हम्म। ये हुआ। अभी दो इशू बता रहा, दो इशू क्या, इंपोर्ट का। ठीक। हम आते हैं, फट इधर इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट का और लिस्ट का। और सर्विस में आते हैं, इधर इंपोर्ट करते हैं दोनों का। ठीक। तो वही पुराना डेटाबेस यूज करोगे क्या? इधर हम डेटाबेस नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ रिकॉर्ड सर्वर से फेच करेंगे और तुमको इधर दिखा देंगे। सर्वर से अगर तुमको रिक्वायरमेंट लगेगी DB में सेव करने का, क्या फायदा, बस समझना सर्वर है। से क्लाइंट को दिखाओगे। हाँ, बट अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। ये रिकॉर्ड क्लास हमारा हो गया, राइट। अब इसमें अगर हम पुराना एप्लीकेशन देखें इंटिटी में, ओके, तो इसमें प्रोडक्ट है, ID है, नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है और स्टॉक है, राइट। तो हम ID नेम कैटेगरी बनाते हैं। ओके। इंटीजर ID, ओके, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कैटेगरी। उसके बाद आते हैं फ्लोट। ये मैं पढ़ाने के लिए, आप प्राइस जब कभी भी रहेगा तो डबल या लॉन्ग डबल में लेना। बट अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो जिसमें बड़े बड़े मिलियन में जाते ना, तो हमेशा बिग डेसिमल करके एक क्लास होती है, वो यूज करने का। क्योंकि अगर आप फ्लोट या डबल यूज करोगे तो जो डॉट के बाद, कामा के बाद जो पैसे होते हैं उनका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। कभी भी करके देखना, इधर उधर हो जाएगा। लेकिन बिग डेसिमल से करोगे ना, एकदम एग्जैक्ट होगा। समझा? क्योंकि वो पैसा पैसा मायने रखते हैं। यस। फ्लोट में मैंने दे दिया प्राइस, ओके, और इंटीजर में दे दिया मैंने स्टॉक। ठीक। हमारा ये इसमें रैपर क्लास ले लेगा। इसमें अरे रिकॉर्ड क्लास। कैसा क्लास? रिकॉर्ड में। ऐसा नहीं है, रैपर कुछ भी ले सकते हो। ये ठीक।
अभी हम आते अपने पुराने एप्लीकेशन में, अभी सारे एरर खत्म हो गए। अभी हम आते कंट्रोलर में। ओके, न्यू कंट्रोलर बना देते इन्वेंट्री नाम का। ठीक, इन्वेंट्री कंट्रोलर। अभी तक किसी को डाउट है कुछ? स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इसको सही करते। इन्वेंट्री ओ आर आई। अभी हम ये रेस्टफुल सर्विस बना रहे हैं। ओके, तो हम रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे दिए। ठीक, और रिक्वेस्ट मैपिंग दे दिए, जिससे पता चलेगा ये किससे रिलेटेड वाला कंट्रोलर है, इन्वेंट्री से। ठीक, और यहाँ पे हम लोग आते, हम ऑटो वायर करते पहले, प्राइवेट इन्वेंट्री सर्विस को। ओके, इन्वेंट्री सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस। ओके, अब आते एक मेथड बनाते जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। तो मेथड का टाइप किस टाइप का होगा? अच्छा, अच्छा, ये एनोटेशन क्या होगा? अपडेट करना है वर्ड डायरेक्टरी में इधर ग्राफ क्यूएल नहीं शो फॉलो कर, करना है ना, इधर रेस्ट एपीआई फॉलो कर रहे हैं। करना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमको गेट मैपिंग, परफेक्ट। वो नहीं मैं ये कंफ्यूज इसलिए था कि ये समझा इसमें थोड़ा ग्राफ क्लियर क्यूएल यूज करेंगे। इसमें ग्राफ क्यूएल यूज कर रहे हैं, नहीं वो बट ये क्लाइंट है। क्लाइंट जो है रेस्ट एपीआई बना रहे हैं इधर हम। अपडेट ना है। अब हम यहाँ आते दे देते गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, देखा, कभी भी एंड पॉइंट बनाना तो या तो कैमल केस पे बनाना या तो ऐसे बनाना, गेट ऑल प्रोडक्ट। ओके, अंडर इसको इसको ये सब नहीं लगाने का। ओके, सबसे अच्छा तरीका है ऐसा लिखने का, गेट ऑल प्रोडक्ट। अभी हमको चाहिए है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, हम इसको आएंगे पब्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू प्रोडक्ट्स। पैरामीटर में कुछ भी हमको नीड नहीं है, हम रिटर्न करेंगे। इन्वेंट्री सर्विस के अंदर हमने मेथड बनाया था व्यू प्रोडक्ट का। राइट, ये मेथड कॉल हो जाएगा। अभी हमारा कंट्रोलर हो गया कंप्लीट। इंटेलिजेंट आईडिया में डायरेक्ट आईएमपीएल क्लास में जाने के लिए कर्सर यहाँ पे करो, कंट्रोल अल्ट बी करो, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास में आ जाओगे। ओके, इस इतने में किसी को कोई डाउट? रेस्ट एपीआई बना रहा हूं, अरशद भाई डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे आते हैं एट द रेट ऑटो वायर करते हैं। अभी देखना मैं क्या ऑटो वायर करने जा रहा हूँ। ऑटो वायर, याद होगा हमने कॉन्फ़िगरेशन में बीन बनाया था एचटीटीपी ग्राफ क्यूएल की। राइट, हम इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे इधर। ठीक, एचटीटीपी ग्राफ क्यूएल क्लाइंट, एचटीटीपी ग्राफ क्यूएल क्लाइंट। ओके, समझा? आईओसी कंटेनर जब बीन हमने यूज किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख लिया, जस्ट मुझे अगर इंजेक्ट करना है तो चाहिए। राइट, हाँ, अभी हम क्या करते हैं, हमारा ये जो लिस्ट ऑफ व्यू प्रोडक्ट है, ठीक, ये ऐसे ही रहने। तो अभी मेन चीज यहाँ पे आता है, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लेंगे। ठीक, सो नहीं रहे हो ना, नींद में हो गया? ठीक, गेट ऑल प्रोडक्ट क्यूरी करके एक वेरिएबल दे देते हैं। ओके, समझा? अभी देखो, आते हम लोग, हमारा एप्लीकेशन जो चल रहा था, सॉरी ये चल रहा था। राइट, अभी गेट ऑल प्रोडक्ट देखना, ये मैं पूरा डिलीट करता हूँ। गेट ऑल प्रोडक्ट, हमको क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए, आईडी चाहिए। ठीक, या तो हम यहाँ करते हैं प्राइस और नेम चाहिए हमको। ठीक, प्राइस चाहिए और नेम चाहिए, दो चीज चाहिए। हमने एग्जीक्यूट किया, हमको ये दो चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमको क्वेरी मिली। राइट, हम इस क्वेरी को कॉपी करें और यहाँ पे आके डबल कोट लिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया हमने। राइट, समझा? हमने कुछ नहीं किया, जो मेथड है वो क्वेरी लिया और कौन कौन सी फील्ड चाहिए वो दे दिया। तुमको मैनुअली कुछ नहीं लिखना, हमने सिर्फ इतना कॉपी कर दिया। हमने हमको क्लाइंट को सिर्फ प्राइस और नेम देना है अपने सर्वर से, हमने उसको ये क्वेरी दे दी। राइट, क्लाइंट क्या करेगा, अपने एप्लीकेशन में ये यूज किया क्वेरी। राइट, गेट ऑल का। इतने में कोई डाउट नहीं? अभी हम, क्वेश्चन है मेरा, हाँ, जैसा अभी
क्लाइंट की अगर मान लो यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो हम उसको क्वेरी अपडेट वाली दे देंगे और क्लाइंट इंप्लीमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे चेंजेस सिर्फ क्लाइंट पे हुआ, सर्वर पे हुआ क्या? अब समझा पूरे लाइफ लाइफ साइकिल, अब समझी क्यों ग्राफक्यूएल है? मान लो अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो डायरेक्ट अपडेट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर डायरेक्ट गेट कर देंगे। हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, सर को क्लाइंट की अगर होगी। वही मतलब क्लाइंट क्लाइंट को अगर उसको पड़ा भाई मुझे इसका कैटेगरी भी चाहिए, हम उसको क्वेरी दे देंगे, डायरेक्ट अपडेट। वो अपना चेंज करे। करे हमारा सर्वर साइड का एप्लीकेशन जैसे ही स्टेबल है, चल रहा है। समझा? अभी एकदम लगता प्रॉपर क्लिक हुआ। ठीक, अभी देखो यहाँ मेन चीज समझने का, HTTP GraphQL क्लाइंट लिया, ये जो ये रेफरेंस वेरिएबल है, समझा? यहाँ पे आया डॉट लिया, डॉट के बाद आता है एक मेथड आता है डॉक्यूमेंट करके, क्या होता है? डॉक्यूमेंट। तो तो बस हो गया कूलिंग वाला requirement। डॉट CLIENT होगा, डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक, अभी डॉक्यूमेंट में हम जो ये क्वेरी का वेरिएबल देते वो देना पड़ेगा, समझा? डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट में ये दिया। ठीक, बताता हूँ डॉक्यूमेंट किया, उसके बाद ये क्या करेगा, इंटरनली ये क्वेरी को रीड करेगा। ठीक, रीड करने के बाद डॉक्यूमेंट के बाद रिट्रीव करके एक मेथड होता है, रुको सेपरेट सेपरेट चलता हूँ फिर ऐसे समझेगा। डॉक्यूमेंट मेथड हो गया, राइट? इसको नीचे कर देता हूँ, इसको भी नीचे कर देता हूँ। उसके बाद हम रिट्रीव की फंक्शनलिटी कर रहे हैं। ठीक, अपडेट करेगा। रिट्रीव किया मतलब फेच किया। हाँ ठीक, भाई। अभी रिट्रीव में क्या करेंगे, हाँ, हमारा ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स दिख रहा है, क्वेरी में गेट ऑल प्रोडक्ट्स ये है, राइट? और हमने जो दिया है ये मत कॉपी कर लेना, ये कॉपी करना, गेट ऑल प्रोडक्ट। ठीक, रिट्रीव में हमको ये जो क्वेरी का फंक्शन होता है, मेथड होता है, वो हमको देना पड़ता है। ठीक, और वो देना पड़ेगा हमको डबल कोट में, किसमें दिया? इतने में किसी को कोई डाउट? अभी ये क्या करेगा, दो चीजें होती हैं, एक टू इंटिटी लिस्ट होता है और एक टू इंटिटी होता है। ठीक, टू इंटिटी लिस्ट तब यूज करेंगे जब आपका लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज रिटर्न कर रहा हो, समझा? और टू इंटिटी तब यूज करेंगे जब एक सिंगल चीज रिटर्न करता हो, जैसे प्रोडक्ट रिटर्न किया, एम्प्लॉय किया, लिस्ट ना रिटर्न किया हो। सब लोडेड है क्या? ओवरलोडेड मेथड है, पैरामीटराइज डिफरेंस है। ओके, टू लिस्ट किया हमने। अभी हमको इसको बताना पड़ेगा कि जो तू डेटा रिट्रीव करेगा हाँ। उसको भाई इसमें मैप करना है ना। नॉर्मली तुम DTO बनाते थे तो मॉडल मैपर अलाने फलाने ठिमकाने, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ठीक, टू एंटिटी लिस्ट किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं उसको क्या दे दूंगा, जो मैं इधर बनाया हूँ अपना प्रोडक्ट, इधर बनाया हूँ ना DTO में रिकॉर्ड क्लास, प्रोडक्ट डॉट क्लास दे दिया, दिया, समझे? अभी ये रिटर्न मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आया, डॉट बिल्ड किया, प्रोडक्ट क्लास डॉट, नहीं बिल्ड नहीं देगा इसके, बिल्ड नहीं, सॉरी, इतने पे रिटर्न कराता हूं मैं, गलत रिटर्न करा, बता रहा हूं क्या तुमको। अभी यहाँ पे देखो, हमको चाहिए रिटर्न में क्या, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये रिटर्न क्या कर रहा है, मोनो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये मोनो पार्ट है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का, ये अलग चीज है, स्प्रिंग रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, वो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये तो इसको मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मेथड आता है ब्लॉक करके, ब्लॉक मेथड क्या करेगा, मोनो की फंक्शनलिटी ब्लॉक कर देगा। तो अभी अगर मैं रिटर्न करूंगा तो क्या रिटर्न हुआ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं इसको ना रिटर्न करते हुए डायरेक्ट यहीं पे रिटर्न में लिख दिया। अभी इतने में किसी को कोई डाउट है? इनका क्या बोले ब्लॉक का? ब्लॉक मेथड, ये ब्लॉक मेथड है, मोनो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है, ब्लॉक कर देता है, बोलता है मोनो टाइप का रिटर्न टाइप नहीं करेगा ये, नॉर्मली जो तुम रिटर्न कर रहे हो वही हाँ। अभी इतने में किसी को कोई डाउट? एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओके। I have created a client application. Okay, basically this application responsible for communicating with server application. Okay, so for creating this application, okay, we required some kind of dependencies. First is GraphQL, second is web, and third is a web flux, on the for removing the boilerplate code. So use Lombok. Okay, कितने मिनट बाकी एक्सपायर होने में, देखते रहना। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन आफ्टर
वेब फ्लक्स क्या है, यूज क्या है वेब फ्लक्स का? रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के अच्छा लिए फिर है। डालेगा वो हाँ, वाले बाद में। वेब क्लाइंट के लिए हमेशा वेब फ्लक्स चाहिए। ओके, ये वेब क्लाइंट मैंने इंपोर्ट किया। ओके, आई यूज हियर द वेब क्लाइंट। ओके, डिड यू सी, वेब क्लाइंट इज कमिंग फ्रॉम द रिएक्टिव। Okay, for the web client communication, I used WebFlux. Clear? नहीं है। Yes. Then after I did some configuration inside the application dot properties. Okay. First configuration I completed like port, and the second server side GraphQL endpoint. Okay. So our server side application is running on localhost 9797. Okay. So this URL I have provided inside the application dot properties. Okay. From the application dot properties we can read it. Okay, then after I did some kind of the configuration related like GraphQL client configuration. First of all, I have just created a bean of HTTP GraphQL clients. Okay, so basically in this builder we required a web client. Web client is nothing, it is just responsible for communicating one service to another service. Okay, then after I have created a bean of the web client. Inside that web client I have provided a base URL. Base URL, okay, which is already declared inside the application dot properties. Okay, to reading this particular URL, I have like inject the dependencies of environment. It is a interface, okay, and it is a coming from Spring Core. Okay, so instead of environment, we can also use @value. If we need to any data from the metadata in the sense application dot properties or application YAML. Okay, so we have a lot of the way. So here today I have followed environment interface. Okay, then here taking a reference, providing the get property, inside that we are providing this key. Okay, so by this key the value will be written and stored inside that base URL. Okay, then after I have created a TTO class which is responsible for mapping the response, okay, from the server side, as well as taken a lot of the fields like ID, name, category, float, price, stock. Okay, then created an endpoint interface like view product. Then after creating an implementation class of that particular interface. Okay, then after